स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 10 जनवरी की सूजस पढ़ेंगे और आप सबको पता है हमारी क्लास के अंदर वही पॉइंट पढ़ाए जाते हैं जिनके प्रश्न हूबहू आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। पीछे हुए सभी एग्ज़ामों में आप जाके देख सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो राजस्थान सूजस के माध्यम से और हमारी क्लास के द्वारा ही पूछे गए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको करवाया गया नहीं हो। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक बार विश्वास करके आप रेगुलर हमारे साथ जुड़िए। और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। एक क्लास लेने के बाद आपको अपने आप में बदलाव नज़र आएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठोगे और राजस्थान करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन राजस्थान सूजस के माध्यम से उठाए गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। तो सबसे पहला हमारा एक सम्मेलन है जो कौन सा है, अखिल भारतीय विधानसभा पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन है। अब इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो राजस्थान विधानसभा में 11 और 12 जनवरी को अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासन अधिकारियों के द्वारा 83वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो एक तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। तो इसका आयोजन कब होगा, 11 से 12 जनवरी। और किन के माध्यम से अगर पूछे तो अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासन अधिकारियों के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इसका संस्करण पूछे तो 83वां संस्करण है इस सम्मेलन का। तो एक तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चले हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो आपको बता दिया गया है। आयोजन कब से कब तक है, 11 से लेकर 12 जनवरी तक। और 11 जनवरी को इसका उद्घाटन किसके माध्यम से, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। और ये सम्मेलन किनका है, अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासन अधिकारियों का। और संस्करण पूछे तो 83वां संस्करण है। तो इसमें सभी रंगारंग कार्यक्रम होंगे, मीराबाई शक्ति के गायन होगा और अलग अलग प्रकार की लोकतांत्रिक विशेषताओं पर गंभीर चिंतन किया जाएगा। ये सब पॉइंट आपको परीक्षा के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, बस आपको तो इतना ही याद रखना है। कब से कब तक है, 11 से लेकर 12 जनवरी तक है। और अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन है। और ये इसका संस्करण पूछे तो कौन सा है, 83वां संस्करण है। और उद्घाटन किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। बस इतने पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आपको याद रहने चाहिए। आयोजन 11-12 जनवरी को, उद्घाटन ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। संस्करण पूछे तो 83वां और अखिल भारतीय के पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना, ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप। तो सबसे पहले इसका आयोजन अगर मैं बताऊं तो इसका आयोजन फ्लोरिडा के अंदर हुआ था। अब ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप की ओर में भारत की ओर से जो नेतृत्व किया था वो कौन थी, शिक्षा जैन। और जिसका संबंध कहाँ से है, राजस्थान के जयपुर जिले से। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एक तो ये कि ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, फ्लोरिडा के अंदर। और अगर एक क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहे तो कि फ्लोरिडा में आयोजित ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप की ओर से भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, शिक्षा जैन। जिसका संबंध कहाँ से था, राजस्थान के जयपुर जिले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है ज़रूर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, युवा शक्ति संवाद। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। छोटे छोटे पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट अगर परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो युवा शक्ति संवाद है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, कोटा के अंदर। अब युवा शक्ति संवाद के अंदर भाग लेने वाले कौन कौन थे, एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, सबको पता है, निर्मला सीतारमण। और लोकसभा
स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और ओम बिरला अभी आपने पढ़ा है पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन भी जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के माध्यम से किया गया था। और युवा शक्ति संवाद में भाग लेने वाले कौन है? एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, एक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है जो कोटा पहुंचे हैं। और युवा शक्ति संवाद का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? कोटा के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना कि युवा शक्ति संवाद का कहाँ पे है आयोजन? कोटा के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमारे, मुख्यमंत्री नवजीवन योजना, अंतिम पॉइंट आज का। तो आज की सूची में काफ़ी कम पॉइंट थे और सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे जो आपको याद रखने चाहिए थे। तो मुख्यमंत्री नवजीवन योजना क्या है? ये आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर आपको इसका प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये अगर बात करें तो कि नशे की लत छुड़वाने के लिए एक तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रसित परिवारों को लाभ देने के लिए और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए और बुनियादी सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री नवजीवन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो काफ़ी उद्देश्य, एक तो नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए, ग्रसित परिवारों को लाभ देने के लिए, पुनर्वास की सुविधा प्राप्त करने के लिए और बुनियादी सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री नवजीवन योजना का शुभारंभ किया गया था। और ये शुरू कब हुई थी? वर्ष 2009 के अंदर। तो सर आप बोलोगे सर कि ये इतनी पुरानी योजना है तो अब ये चर्चा में क्यों है? तो ये 2022 के बजट के कारण ये चर्चा में रही है, जो आपको मैं आगे पढ़ा देता हूँ कि अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया वित्तीय बजट कौन सा है? वर्ष 2022 का। इसके अंतर्गत जो हथकंड है, जो शराब और शराबियों से जुड़ी नवजीवन योजना को मंजूरी देते हुए इसके लिए सरकार ने 27.70 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट इस योजना को दिया है। इसलिए यह योजना करंट की योजना बन जाती है और चर्चा में आ जाती है योजना। तो कितने करोड़ का बजट है वर्ष 2022 के लिए? 27.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट इस योजना को दिया गया है। तो एक बार फिर से देखिए, मुख्य उद्देश्य की अगर बात करूं तो नशे की लत छुड़वाने के लिए, ग्रसित परिवारों को लाभ देने के लिए, पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और बुनियादी सुविधा देने के लिए इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया था। और ये काफ़ी पुरानी योजना है जो वर्ष 2009 के अंदर चलाई गई थी, लेकिन ये चर्चा में इसलिए आ जाती है वर्ष 2022 के बजट के अंदर। इसके अंदर तो 27.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट इस योजना के माध्यम से दिया गया है। अब नव जीवन योजना के लाभ की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई नव जीवन योजना के माध्यम से प्रदेश में शराबबंदी के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा। तो किन के लिए शराबबंदी के लिए योजना है? ग्रसित परिवारों को इससे दूर करने के लिए पुनर्वास की सुविधा सरकार के द्वारा प्राप्त करवाई गई है। योजना शराबबंदी आंदोलन के लिए कल्याणकारी बयान है। तो मुख्य उद्देश्य इस योजना का है कि शराबबंदी इसका मुख्य फोकस रहेगा कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शराबबंदी को बेहतर प्रबंध करना। तो यही पॉइंट इसके लाभ के अंदर है कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई नवजीवन योजना के माध्यम से प्रदेश में शराबबंदी के लिए एक बेहतर कदम उठाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ग्रसित परिवारों को इससे दूर करने के लिए इन्हें पुनर्वास की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है कि कोई भी शराब पीड़ित से ग्रसित परिवार है तो राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हें पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। और योजना शराबबंदी आंदोलन के लिए कल्याणकारी बयान है। अब ये क्वेश्चन है वो आपको अंत में पढ़ाएंगे, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की सूची तो काफ़ी छोटी थी तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासन अधिकारियों का सम्मेलन जिसका आयोजन कब होगा? 11 से 12 जनवरी को। और 11 जनवरी को उद्घाटन किसके माध्यम से? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से।
और ये संस्करण पूछे तो 83वां संस्करण है। किनका है? अखिल भारतीय विद्वान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, मीरा भक्ति का गायन भी होगा और इस सम्मेलन के अंदर लोकतंत्र व्यवस्थाओं का गंभीर चिंतन भी किया जाएगा। अलग अलग इसके विशिष्ट मुद्दे हैं जो आपको याद नहीं करनी है, आपको 2 से 3 बातें याद करनी है, वो आपको बता दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप, तो ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप इसका आयोजन तो फ्लोरिडा के अंदर हुआ था और भारत की ओर से नेतृत्व करने वाली कौन थी? शिक्षा जैन, जिसका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से था। युवा शक्ति संवाद जो कहाँ पे हुआ है? कोटा के अंदर, और इसमें भाग लेने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है हमारे? निर्मला सीतारमण। और लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? आप सबको बताया गया है, अभी पीछे ही पढ़ाया गया था। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अंदर ओम बिरला है। और मुख्यमंत्री नवजीवन योजना का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी, नशे की लत छुड़वाना या शराबबंदी करवाना। योजना कब शुरुआत की गई? वर्ष 2009 के अंदर। अब चर्चा में क्यों है कि बजट 2022-23 के अंदर इसके लिए अतिरिक्त बजट कितना करा? 27.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पारित किया गया है। योजना की लाभ की बात करूं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको जनरल पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई नवजीवन योजना माध्यम से प्रदेश में शराबबंदी के लिए एक बेहतर कदम साबित हो रहा है। तो किन के लिए? शराबबंदी के लिए योजना चलाई गई है। दूसरा पॉइंट है, ग्रसित परिवारों को इससे दूर करने के लिए पुनर्वास की सुविधा सरकार के द्वारा प्राप्त करवाई गई है। और योजना शराबबंदी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो शराबबंदी आंदोलन चल रहा है इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कदम इस योजना के माध्यम से स्थापित किया गया है, नवजीवन योजना के माध्यम से। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं। वरना हम ऐसे ही क्लास बना रहे हैं, आप क्लास देख ही नहीं रहे होंगे। तो इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो इसका आंसर आप दीजिए। अगर आपको गलत आता है तो गलत, सही आता है तो सही। तो आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे आप। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में 19 गांधीवाद विचारकों की एक दल ने राज्य सरकार की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का भ्रमण किया है। और यह जगह कहाँ पे है? तो कहने का मतलब यह जगह पूछ रहा है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस राजस्थान में कहाँ पे स्थित है। और अभी हाल ही के अंदर 19 गांधीवाद विचारकों ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर भ्रमण किया गया है। और आपको इस यूनिवर्सिटी की जगह बतानी है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या राजसमंद। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं और रियल में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, सब कुछ आपको फ्री से उपलब्ध करवाया जा रहा है। और सुनो, कल से जो बच्चे रीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जा रही है और वो एकदम बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और यूट्यूब के माध्यम से करवाई जाएगी। और आपको वीडियो के माध्यम से एकदम संपूर्ण डिटेल्स बता दी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और जो क्वेश्चन होंगे उसमें 70 से 80% क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा के अंदर आए हुए होंगे और 20% NCERT के क्वेश्चन होंगे। और जिससे आपको पता लग जाए कि भर्ती परीक्षा के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ना ही आपको कोई फीस लग रही है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो डाल दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है अपना एक पेज लेके। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।